परी 11 वर्सेस शक्ति 11 के बीच पांचवी मैच जारी हमारे में। अगली गेंद वहां पर भी टू है, विकेट कीपर भी एक रन जरूर चुराया। अंपायर का इशारा 22 के रूप में अतिरिक्त एक रन। स्ट्राइक पे है भूपेंद्र, सामना करेंगे अनिल का। उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र में खेला है, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद। एक रन इस बीच चुरा लिया। स्कोर हल्के कदमों से बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान पे। अनिल पटेल की अगली गेंद का सामना करेंगे पार्थ। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, B2 है, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। काफी अच्छी गेंदबाजी। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 रन बिना किसी नुकसान पर। नए गेंदबाजी के रूप में आए हैं दिलीप लिम्बानी कप्तान। स्ट्राइक पे है परेश। भूपेंद्र भाई दूसरी ओवर पावर प्ले ओवर। अगली गेंद फ्लाइट गेंद थी, वो खेल दिया है फील्डर के ऊपर से। 6 रनों के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। इसकी अगली गेंद फ्लाइट डिलीवरी, वहां पर B2 है। अपील जरूर की लेकिन अपील का कोई प्रभाव नहीं अंपायर पर। दिलीप लिमानी तैयार। पटकी फ्लाइट गेंद थी, वहां पर फील्डर के ऊपर से खेला है, फील्डर उसके पीछे देखना ये गेंद को रोक पाते या नहीं। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, अतिरिक्त 5 रन। ऑन साइड में खेल दिया है, फील्डर के बीच में से 4 रन। बेहतरीन शॉट। नए गेंदबाज के रूप में अनिल पटेल। स्ट्राइक पे है मिनेश। अनिल की अगली गेंद का सामना करेंगे मिनेश। अच्छी गेंद थी, वहां पर बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। सनातन प्रीमियर लीग 2024, स्पॉन्सर मां शक्ति ग्रुप, टाइटल्स पे। अनिल की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, वहां पर सीधे बल्ले से खेला, कोई रन नहीं मिलेगा। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अनिल पटेल बल्लेबाज को बड़ी हिट लगाने का कोई मौका नहीं दे रहे। अनिल पटेल की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, वहां पर बीट हुए, कोई रन नहीं इस गेंद पर, अतिरिक्त डॉट बॉल। अनिल पटेल की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, वहां पर सीधे बल्ले से खेला, हालांकि 1 रन जरूर मिलेगा। फील्डर वहां पर मौजूद, हल्के कदमों से 1 रन चुराया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर परी 11 का। फील्डिंग में सजावट करते हुए अगली गेंद पार्थ ने खेला ऑन साइड में, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद, हल्के कदमों से 1 रन चुरा लिया। अनिल पटेल की अगली गेंद मिनेश के लिए, दिशाहीन गेंद थी, वहां पर अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराए, वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अनिल पटेल की अगली गेंद मिनेश के लिए, अच्छी गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र में खेला है, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन। सनातन प्रीमियर लीग 2024 के सबसे एजेड प्लेयर्स इस बीच फील्डिंग में एसीपी भाई आपड़ो हाथ ऊपर करी अभिवादन स्वीकारशो। धन्यवाद।
अनिल लिम्बानी भी लगभग 50 के ऊपर है। एजेड प्लेयर्स। दिलीप भाई भी नजदीक में ही है 50 के। नहीं, गेंदबाज मनीष लिम्बानी, डॉक्टर मनीष, उनकी ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से खेला, वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ आउट। काफी अच्छा कैच अनिल द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी, सीधे बल्ले से खेला है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। मनीष के बल्ले से हुए ये बाउंड्री। डॉक्टर मनीष लिम्बानी गेंदबाजी का दौर संभालते हुए, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर मारना चाहते थे, सही बल्ले पर आई नहीं गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, हल्के कदमों से 1 रन चुरा लिया। उतना ही बेहतरीन थ्रो फील्डर द्वारा। મિત્રો સરસ મજાનું આયોજન આપણે જ્યાં જોઈ રહ્યા છે અને એ સરસ મજાના આયોજનમાં એક એડિશનલ સર્વિસ તરીકે 4 વાગે આપણે કિચન મંડપ બાજુ લીંબુ શરબતની સુવિધા રાખી છે, તો દરેકે દરેક પ્રેક્ષકો, ખેલાડીઓ, શુભેચ્છકો અને આયોજકોને વિનંતી છે કે તેઓ 4 વાગ્યા પછી કિચન મંડપ બાજુ પ્રારંભ કરી અને લીંબુ શરબતનો લાભ લેશે દરેકે દરેક મિત્રો। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। બસ આવતા 5 થી 10 મિનિટમાં લીંબુ શરબત આપણે અહીંયા રાખ્યો છે, તો કિચન મંડપ બાજુ દરેકે દરેક પ્રેક્ષકો ધીરે ધીરે આસ્તે આસ્તે પ્રારંભ કરીશું। કિચન સમિતિના વડીલો મા શક્તિ પરિવાર વતીથી એમને વિનંતી છે કે 4 વાગ્યા પછી ત્યાં કાઉન્ટર લગાડી આપશે।
फील्डिंग में सजावट करते हुए। મિત્રો અને આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીએ કે આપણે મેચ સ્કેડ્યુલના હિસાબે રાતના 12 વાગે મેચ પૂરી કરવાની છે અને આપણે ઓલરેડી 15 થી 20 મિનિટ લેટ ચાલી રહ્યા છે એક ઇનિંગ. તો આપ દરેકે દરેક મિત્રોને પોતાની જવાબદારી સમજી અને રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે ઝડપથી ઝડપ આપણે મેચમાં કોઈ એવો ટાઈમ વેસ્ટ ન કરીએ જેથી આગળની મેચેસ પર ઇફેક્ટ આવી શકે. ખાસ કરીને બધા ખેલાડીઓને વિનંતી છે, દરેક કેપ્ટનને. हितेश पोकार गेंदबाजी का दौर संभालते हुए। लेफ्ट आर्म बैट्समैन पार्थ सिंघानी हितेश की अगली गेंद का सामना करने के बाद उठा दिया है गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ आउट। अच्छा कैच हितेश भावानी द्वारा। भाई बैटिंग में दिनेश दयानी बैट ऊपर करे। जिनेश भाई हो तो बैट ऊपर करे, ये नहीं लगता भाई। ओके अच्छी गेंदबाजी हितेश पोकार द्वारा। हितेश की अगली गेंद, वहां पर बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। स्कोर अटका हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। हितेश की अगली गेंद, वहां पर दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराए, वाइड का इशारा है, अतिरिक्त रन आता हुआ परी 11 के लिए। हितेश पोकार की अगली गेंद, सामना करेंगे जिनेश, उठा दिया है गेंद, फील्डर के ऊपर से 6 रन। डीजे वाले बाबू फील्डर के ऊपर से 6 रन। Breathless.
स्ट्राइक पे है मिनेस, काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए। उनकी अगली गेंद ऑन साइड में खेल दिया है, कोई फील्डर के पास मौका नहीं, 6 रन। बेहतरीन 6 शॉट। मनीष आक्रामक रूप बाहर से ही बना के आए हैं, 6 गेंदों में 18 रन बनाए और अपनी टीम को अच्छे सम्मानजनक स्कोर पर अभी लेके गए हैं। 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर परी 11। नीलेश की अगली गेंद सामना करने में उठा दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन कोई चांस नहीं फील्डर के पास, 6 रनों के लिए गेंद गई। और एक 6 का हैट्रिक। बल्लेबाजी करते हुए मनीष। नीलेश की चौथी गेंद का सामना करेंगे, 3 गेंदों में 3 6 लगा चुके हैं, देखना यह है इस गेंद पर क्या करते हैं। उठा दिया है और एक 6, 4 6 लगातार इस ओवर में। अगली गेंद का सामना करेंगे और एक खेल दिया, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद, हल्के कदमों से 1 रन चुराया मनीष ने। स्कोर बढ़ता हुआ तेजी से 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे जिनेश और एक गेंद वहां पर अपील और अंपायर ने अपनी उंगली आसमान की तरफ कर ली, इसका मतलब एलबीडब्ल्यू आउट, विकेट। हितेश पोकार, 2 ओवर अभी भी शेष इस इनिंग की। हितेश पोकार की अगली गेंद, पटकी गेंद थी, ऑफसाइड में खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन चुरा लिया इस बीच। स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदें अभी भी शेष इस इनिंग की। हितेश की गेंद का सामना करेंगे चिंतन, अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद थी, वहां पर बीट किया चिंतन को और गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। हितेश की अगली गेंद, दौड़ना शुरू किया उन्होंने, अंपायर को क्रॉस किया, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी।
अंपायर ने दोनों हाथ हवा में ले रहा है, वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन, 85 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। हितेश चिंतन के लिए अच्छी गेंद थी, वहां पर ऑन साइड में खेला है, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद। इस बीच हल्के कदमों से एक रन चुरा लिया। स्ट्राइक पे है अभी मनीष रंगानी। 11 गेंदों में 38 रन बनाकर काफी धुआंधार गेंद बल्लेबाजी करके अभी भी नॉन स्ट्राइक पे है। ऑन किए गेंद, वहां पर दिशाहीन गेंद, अपील जरूर, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, कट आउट का अपील। डॉट गेंद। अगली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद, वहां पर बीट किया मनीष को, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। ओवर की आखिरी गेंद से हितेश की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, वहां पर पिटू है, हल्की सी अपील जरूर की, लेकिन एक रन चुरा लिया इस बीच लेग बाइस के रूप में, अतिरिक्त रन। सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 87 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इस इनिंग की आखिरी गेंद, आखिरी ओवर। गेंदबाजी का दौर संभालने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर मनीष लिम्बानी। मनीष से पटकी हुई गेंद थी, शॉट पिच दिए, वहां पर ऑन साइड में खेला, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। मनीष की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, उठा दिया है गेंद हवा में, फील्डर नीचे मौजूद, देखना ही है कैच कर पाते हैं नहीं, और आसान कैच, वहां पर विकेट का पतन।
बेहतरीन शॉट के अगली गेंद वहां पर ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पैर पे लगी अपील जरूर की, लेग बाइस का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 102 रन। इस इनिंग की आखिरी गेंद शेष, देखना यह है इस आखिरी गेंद पे क्या कर पाते हैं चिंतन पोकार। मनीष की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, वहां पर बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के पास, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। विकेट कीपर के हाथों में, इस गेंद पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 103 रन बनाकर परी एसोसिएशन 103 रन बनाए परी 11 ने। એલડી પટેલના કેપ્ટન અને યુનિકોર્નના કેપ્ટને વિનંતી છે કે જલ્દીથી જલ્દી ટોસ માટે આવી જશો અને તમારી ટીમનું રિપોર્ટિંગ પણ કરાવી લેશો સાથે. अगला मुकाबला मैच नंबर 6 जो टॉस होने जा रही है वो दोनों टीम है एलडी पटेल वर्सेस यूनिकॉर्न खारगर के कैप्टन को निवेदन है कि जल्दी से जल्दी टॉस के लिए आ जाए. कैमरामैन थर्ड नंबर कैमरा. पहले टॉस कर लेते, रिपोर्टिंग बाद में कर लो. फील्ड परी को निवेदन है जल्द से जल्द फील्ड सजाए आपकी. मैच 1 घंटा अपन लेट चल रहे हैं. छाप
कांट। यूनिकॉर्न ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया और एलडी पटेल को बोला कि आप आइए बल्लेबाजी कीजिए, हम चेस रखने में विश्वास रखते हैं। कंटिन्यूस कमेंट्री। थैंक यू सो मच। फिर एक बार सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत होगा सनातन प्रीमियर लीग 2024 के इस पहले पर्व में। मां शक्ति परिवार आयोजित सनातन प्रीमियर लीग टाइटल स्पॉन्सर शक्ति ग्रुप और सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत होगा इस क्रिकेट के अद्भुत, रोमांचकारी, अद्वितीय, अविश्वसनीय प्रतियोगिता में। दूसरा सत्र, पहली गेंद बैकफुट पर आए, कट किया, सुंदर शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट था, उससे भी बेहतरीन फील्डिंग। आउटफील्ड बहुत ज्यादा फास्ट, लेकिन खिलाड़ी गेंद से ज्यादा फास्ट थे, बड़ा चेस था। हालांकि देखा जाए तो 2 रन के साथ की शुरुआत इस सत्र की। दो रन स्कोरबोर्ड पर रखते हुए 104 का यह लक्ष्य और पीछा करते हुए धीमी शुरुआत, लाउड अपील जश्न मैदान के अंदर, लेकिन अंपायर्स पर कोई प्रभाव अच्छा सा हालांकि डाल नहीं पाए। दोनों ही बल्लेबाज थोड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी भी, सभी खिलाड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अभी क्या होगा, अंपायर्स थोड़ी चर्चा करेंगे। हालांकि बल्ले का बाहरी सिरा लगा या नहीं, इस बात की जांच की जाएगी। एक बड़ा सवाल, दोनों अंपायर्स चर्चा करने के बाद निर्णय हम तक पहुंचाएंगे कि नॉट आउट। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल के साथ कमबैक किया गेंदबाज हीरे ने फार एंड से। देखिए फिर एक बार गिरने के बाद हल्की सी बाहर आई है गेंद, आउट स्विंगर थी, फिंगर रोल कर कर गेंदबाजी की जा रही है। हालांकि पहले सत्र में अच्छी बल्लेबाजी हुई, लेकिन इस सत्र पर किसकी पकड़ मजबूत होगी देखेंगे। दूर वाले छोर से आए थे, लॉप कर दिया इस बार, बेहतरीन संपर्क, बल्ले के बीचों बीच आकर लगी गेंद और फेंक दिया इसको एक्स्ट्रा कवर के सिर के ऊपर से। लिम्स ऑन प्लाई, 6 रन। कि पहले गेंद पर दुक्का आया, उसके बाद 2 डॉट गेंदे और उसके बाद का ये कड़ा प्रहार था। फिर एक बार ऑफ साइड रीजन पर और एक शानदार प्रहार, उसी दिशा में, उसी अंदाज में, उसी लय में ठोका और एक दमदार लिम्सन प्लाई चौका। इस बार पुल कर दिया है, पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन जल्दी पिक किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेके बाहर, धन धन करती हुई गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेके बाहर और एक करारा लिम्सन प्लाई चौका। મોકલાવી દે, મહારાજનો સ્ટાફ ટીમ મોકલાવી આપો ને. गेंदबाज का नाम ओ सॉफ्टनेस मिसल हो सकता था, लेकिन इनफील्ड को चीरती हुई गेंद जाएगी। फिर एक बार कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर और एक चौका।
अगली गेंद पुल करना चाह रहे थे, कोई संपर्क नहीं और बेहतरीन ये गेंद थी। डॉट बॉल का इजाफा होता हुआ। फिर एक बार अगली गेंद लॉफ करना चाह रहे थे, बाहरी सिरा बल्ले का, गली से खिलाड़ी बहुत तेजी से इसलिए पॉइंट तक का सफर और एक कैच ड्रॉप। हालांकि देखिए उतना अच्छा संपर्क नहीं कर पा रहे फिलहाल। एक रन यहां से अंकित करते हुए अगला टोटल की बात करेंगे। यहाँ पर 21 राहुल फिलहाल गेंदबाजी के लिए मुड़ते हुए आगे फार एंड से गति में परिवर्तन किया, पूरी तरह से चूके इस बार सिंगल पूरा करने का प्रयास था लेकिन कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 22 पर। आने वाली 38 गेंदें और 38 गेंदों में जीत के लिए लगभग 82 रन का लक्ष्य। फिर एक बार और एक अच्छा संपर्क करारा ये शॉट था। खिलाड़ी मौजूद है मिड विकेट पर, उनके मस्तक पर दस्तक देते हुए गेंद बजाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। लिम्सन प्लाई सिक्सर। तगड़ा शॉट था, 28 पर टोटल। बेहतरीन बल्लेबाजी, 12.32 के औसत से यहां पर रन बनाने जरूरी। ओ इस बार पुल करना चाह रहे थे। हाइट फैक्टर देखिए अंपायर्स वही बता रहे कि गिरने के बाद ज्यादा उछाल लिया इस गेंद ने और फिर जाकर टकराई बॉडी लाइन पर। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, अगर आप एलबीडब्ल्यू की मांग करोगे तो आप डेंजर जोन पे नहीं रहने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंपायर चेक करेंगे, उसके बाद इंपैक्ट आपका कहां पर है वो देखा जाएगा। 2 ओवर का खेल समाप्त, 28 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। चलिए देते हैं चांस जेपी को और सुनते एक कोई अच्छा गीत। यस मनीष शायद गेंदबाजी के लिए फार एंड से गेंदबाज मनीष। 2 ओवर के बाद हालांकि अच्छा टोटल स्कोरबोर्ड पर 28 रन। पहले सत्र में 29 पर 1 था। 2 ओवर के बाद खुद के फॉलो थ्रू में लपक लिया इसको और शानदार गेंदबाजी। हालांकि जैसे हमने देखा ये मुकाबला शक्ति ग्रुप और पर 11 के बीच। पर 11 जब पहले सत्र में बल्लेबाजी कर रही थी, शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी उन्होंने। संपर्क इतना अच्छा नहीं है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लपक लेंगे कैच। विकेट का पतन होता हुआ 28 रन पर पहला करारा झटका शक्ति ग्रुप टीम के लिए। यह बड़ा झटका होगा। यस जेपी। और बड़ी सफलता। विकेट की दरकार थी, विकेट के खोज में सभी गेंदबाज थे लेकिन मनीष जैसे आए उन्होंने विकेट चटकाई। डॉट बॉल और उसके बाद एक विकेट। 28 पर 34 गेंदें और जीत के लिए 76 रनों का लक्ष्य अभी भी एक बड़ा लक्ष्य और उसका पीछे करते हुए शक्ति ग्रुप टीम ऑफ साइड रीजन पर ड्राइव करने की कोशिश। कवर्स के क्षेत्र पर यह गेंद। મિત્રો આપણી વચ્ચે
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન યુવા મંડળ બદલાપુર ના પ્રમુખ શ્રી એવા અશોકભાઈ પોકાર અને એમની સમસ્ત ટીમ આપણી વચ્ચે અહીંયા પધારી છે. તો એકવાર જોરદાર તાળીઓથી એમનું આપણે અહીંયા સ્વાગત કરીને એમને વિનંતી કરી કે મંચ ઉપર આવીને પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. બદલાપુર યુવક મંડળના પ્રમુખ અશોકભાઈ પોકાર તેમજ સમગ્ર એમની ટીમ મંચ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. जरूर मेहमान हमारे मंच पर तशरीफ रखते हुए इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ओवर द बॉलर्स हेड. बहुत ही बेहतरीन ये करारा शॉट था. जाएगी गेंद मैदान के दुगना लंबा और एक लिम सिंप्लाई 6 रन. पूजन जैसे आए वैसे आक्रमणों की शुरुआत. रुक कर खेला इस बार बैकफुट पर आकर फोर्स किया गेंद को कवर्स के क्षेत्र पर. 1 रन यहां पर अंकित करते हुए. हालांकि ऑफसाइड रीजन में 3 खिलाड़ी लगा चुके हैं. बल्लेबाज जो राइट हैंडेड बैटर थे. हालांकि अक्सर हम देखते हैं कि ऑन साइड पैक करते हैं लेकिन नहीं, ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर ये गेंदें डाली जा रही है और मजबूर किया जा रहा है सभी बल्लेबाजों को ड्राइव करने के लिए. 3 ओवर के बाद 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आने वाली 30 गेंदें जीत के लिए 68 रनों की दरकार. 30 गेंदें 68 रन, यानी कि अभी भी ये मुकाबला बैलेंस होगा क्योंकि 3 ओवर के बाद अगर हम देखेंगे परी 11 की रन संख्या थी 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी 3 रन आगे चल रही है दूसरे सत्र में शक्ति ग्रुप 11 टीम. इस बार लॉप किया है, ऊंचाई मिली और लंबाई भी. बहुत ही बढ़िया शॉट था डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के ऊपर से. दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी है गेंद. 6 रन. बढ़िया शॉट था. जैसे ही देखा जाए तो ये सेक्शन रिप्ले आपने देखा क्या बेहतरीन मेरिट पर आकर देखिए गेंद कर पहुंच तक बल्लेबाजी की जा रही है. इस बार फोर्स किया कवर्स पर खिलाड़ी. देखिए यही इसी बात का हमने जिक्र किया. ऑफ स्टंप के हल्के सी बाहर गेंद पिच की जा रही है. हालांकि ड्राइव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं सभी बल्लेबाजों को. ऑफ साइड रीजन में गैप ढूंढना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि 3 खिलाड़ी वहां पर जमा कर रखे. लॉप करना चाह रहे थे, इस बार कोई संपर्क नहीं. इससे पहले एक बड़ा बवंडर आया था और फिर एक बार तेजी से हवा शुरू है. अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज नीतीश पटेल. इस बार पुल कर दिया है, खिलाड़ी भाग रहे हैं. 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, कौन पहुंचेगा? और दोनों में से एक भी पहुंचने में असमर्थ रहे. अनुमान लगाना, देखिए जजमेंट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है लेकिन वही अनुमान नहीं लगा पाए. पीछे भागते हुए कैचेस बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं. हालांकि ओल्ड क्रिकेट अगर आप देखोगे तो कपिल देव बहुत अच्छे ऐसे कैचेस लेते थे और उसी कैच ने हमें वर्ल्ड कप जिता भी दिया था 1983. ऑन साइड पर इस बार अच्छा संपर्क लेकिन खिलाड़ी मौजूद. गलती की कोई गुंजाइश नहीं. विकेट का पतन होता हुआ 44 पर लगता हुआ बड़ा दूसरा झटका. रन 2 विकेट के नुकसान पर. आखिरी गेंद इस ओवर के शेष 25 गेंदें और जीत के लिए 60 रन अभी भी बनाने होंगे.
कट करना चाह रहे थे। थर्ड मैन एक्शन में आ गया है और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद 11.00 की औसत से बने 44, 2 विकेट के नुकसान पर आने वाली और 4 ओवर और अगले 4 ओवर्स में 60 रन बनाने होंगे। अंपायर से भी निवेदन है कि मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट कराया जाए। મિત્રો આપણે સમયનો અભાવ છે તો બધાને ખાસ કરીને વિનંતી છે દરેક ટીમના કેપ્ટન અને ખેલાડીઓને કે આપણે થોડુંક શું મેચને ઝડપથી કન્ટિન્યુટીમાં રાખીએ કે જેથી કરીને આપણે નાઇટની જે મેચેસ છે એ આપણે આપણા સ્કેડ્યુલ પ્રમાણે પૂરી કરી શકીએ। બધા પ્લેયર્સ અને કેપ્ટનને વિનંતી છે। यस, अगला मुकाबला एलडी पटेल और यूनिकॉर्न के बीच, उसके बाद शक्ति रिटर्न्स और शुभ ग्रुप के बीच। लगभग 14 मैचेस हमें आज कवर करने हैं, तो ज़रूर समय के साथ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सभी खिलाड़ियों से हम नम्रता की विनंती करते हैं। लेफ्ट आर्म सीमर देखिए, इस बार हाफ ट्रैकर थी, पुल नहीं कर पाए और 1 रन चुरा लिया भाई। यहाँ पर तेजी के साथ एक सिंगल चुरा, लेग बाइस के माध्यम से सिंगल। हालांकि देखिए शॉर्ट ऑफ लेंथ इतने तेजी से अगर आपके पास आते तो पुल करना बहुत मुश्किल, लेकिन भारत बनाम इंग्लैंड जब भी आप टेस्ट श्रृंखला देखोगे, आखिरी टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा ने 153 प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उस पर पुल जड़ा था। फिर एक बार इस बार अंदर आई, 3 विकेटों के बीचों बीच थी क्या, ये सवाल अंपायर से पूछा गया, कोई जवाब नहीं मिला। यहां पर डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि अब तक पहले 2 गेंदों में एक भी रन खर्च नहीं किया इन्होंने। एक जो है वो लेग बाइस के माध्यम से जो टीम के टोटल में ऐड होगा, गेंदबाज के खाते में नहीं। 45 पर टोटल 22 गेंदे, 59 रन अभी भी बनाने। 59 स्टिल रिक्वायर्ड इन 22 डिलीवरीज, रिक्वायर्ड 100। तेजी से आगे बढ़ता हुआ 16 पर ऑन साइड पर खेला, एक बार लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, बस एक सिंगल। इक्का दुक्का देखिए आपको कब तक आगे रखेगा इस मुकाबले में। चौके छक्के दागने होंगे, अच्छी बल्लेबाजी आपको यहाँ पर करनी होगी, एक अलग लय में, एक अनोखे अंदाज में, विस्फोटक अंदाज में आपको यहाँ पर बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी होगा। और कौन दिखाएगा वो विस्फोटक अंदाज? एक तरफ नीतेश पटेल, दूसरी तरफ इंद्रवर्धन। लॉफ कर दिया है, मिस टाइमिंग, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लेंगे, नहीं भाई क्या छोड़ा। कैचेस विन द मैचेस, देखिए कैच लीजिए और मैच जीतिए, ये समीकरण होता है क्रिकेट में, ये इक्वेशन को लेकर आपको चलना पड़ता है। लेकिन इस बार एक आसान सा कैच हुआ ड्रॉप, भारी पड़ सकता है जरूर, क्योंकि नीतेश पटेल एक अच्छे बल्लेबाज है, अब तक अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की और 2 रनों पर उनका कैच ड्रॉप किया। अगली गेंद ऑन साइड पर मोड़ा, इस बार अच्छा शॉट था, मिड विकेट पर खिलाड़ी उनके सिर के ऊपर से जाएगी गेंद मिड विकेट पर, लिमसोम प्लेचर।
रन अभी भी इक्वेशन शेष। आखिरी गेंद थी इस बार, लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, बेहतरीन फील्डिंग। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इक्वेशन इस मैच में अब शेष आने वाली 18 गेंदें और 18 गेंदों में बनाने 52। पहले 52 रन बनाने के लिए लगभग 30 गेंदें खेली और अगले आने वाली 18 गेंदों में 52 बनाने होंगे, यानी कि 17.33 के औसत से रन गति आपको रखनी होगी। इस बार अच्छी गेंद थी, बीट किया पूरी तरह से। देखिए यहाँ पर डॉट बॉल अगर आएंगे तो बहुत ज्यादा दबाव आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही 52 रन बनाने के लिए 30 गेंदें ले लिए। आने वाले 18 गेंदों में आपको 52 बनाने, और उन 18 गेंदों में आपको मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा कम करना होगा, यानी कि डॉट बॉल रेशियो कम करना होगा। जिस लिहाज से अभी बल्लेबाजी शुरू है, कठिन है यहाँ पर मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत करना। डॉट बॉल, मितेश फिर एक बार मुड़ते हुए कॉमेंट्री बॉक्स एंड से। ओवर द विकेट आए, फुल टॉस गेंद थी, खराब था और खराब गेंद पर प्रहार कर दिया है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से दागा ये लंबा, लिम्स प्लाई 6 रन। हालांकि प्रत्युत्तर देते हुए 52 के बचे हुए लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब हमने शुरुआत कर दी है, यही बताते हुए बल्लेबाजी करते हुए इंद्रबदन। ओवर द स्टंप्स, फिर एक बार गेंदबाज के सिर के ऊपर से तान दिया आसमान में। मेन स्टेज के ऊपर हमारे आए हुए मेहमानों को सलामी देता हुआ, और एक लंबा छक्का। ताबड़तोड़ कड़क बैटिंग। देखिए जो डॉट बॉल आया था पहला, उसका फायदा उठाया, उसके बाद 2 छक्के दागे, फुल टॉस थे। हालांकि खराब गेंद है, पहली गेंद हालांकि उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, और उसके बाद और 2 खराब गेंदे, और दोनों पर नतीजा हम देख रहे हैं 6 रन। फिर एक बार सामने की तरफ 3 गेंदे 3 छक्के, वाह भाई वाह, क्या बल्लेबाजी हो रही है। 52 की जरूरत की, और यहां पर ये जो आए भाई 3 छक्के, मोमेंटम बनाएंगे भाई इस मुकाबले में। शक्ति ग्रुप के तरफ ये मुकाबला। जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यही बताया स्ट्राइकर बल्लेबाज ने। और 3 गेंदे 3 छक्के जड़ दिए। फिर एक बार डीप में जरूर मौजूद थे वहां पर। अच्छी फील्डिंग का नजारा। इस बार भी प्रहार जोर से किया था, बड़े बैकलिप से, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाया। हालांकि अगर लॉन्ग ऑफ से छिटकती गेंद या फिर एक्स्ट्रा कवर्स पर खेलते तो अच्छे रन बना सकते थे, लेकिन सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 71। 13 गेंदे 33 रन की दरकार। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की। यहां पर बड़ा शॉट जरूरी होगा। होल ऑफ करना चाह रहे थे, संपर्क हो नहीं पाया। ओ माय गॉड, ऐसे किया जरूर बल्लेबाज ने। अगर संपर्क होता तो अच्छे रन बनते। 6 ओवर का खेल समाप्त। 71, 2 विकेट के नुकसान पर अब शेष होंगे आने वाली 12 गेंदें, और 12 गेंदों में जीत के लिए बनाने होंगे 16.50 के औसत से 33 रन। ये जेपी गए। हाँ भाई, दीप आए और दीप को सीधा लॉन्ग ऑन के बाहर भेज दिया, और एक दंदनाता हुआ A1 क्वालिटी का लिम्सन प्लाई छक्का।
पुल कर दिया है भाई। अभी ये कहां रुकने वाले, दीप के खिलाफ फिर एक बार स्लोअर वन थी, पिक नहीं कर पाए और यहां पर लीजिए भाई छक्के का प्रत्युत्तर दिया है। विकेटों पर जाकर लगी गेंद, गिल्लियां भी खेल दी। बड़ी सफलता इस मुकाबले की, बल्लेबाज इंद्रवर्धन बने चलते। बेहतरीन कमबैक किया यहाँ पर गेंदबाज दीप ने और जीत की एक छोटी किरण सी जगह दी फिर एक बार पर 11 के लिए। दीप फिर एक बार आगे मुड़ते हुए छोड़ दिया भाई इस गेंद को। इस बार निर्णय कैसा होगा, निर्णय कैसा होगा, गलत निर्णय, डॉट बॉल। इसी बात का हमने इससे पहले जिक्र किया जब ये ओवर शुरू होने वाला था कि आपको मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ डॉट बॉल आपको कम करना होगा। लेकिन भाई यहाँ पर और एक डॉट बॉल, इससे पहले विकेट, यानी वो भी डॉट, यानी कि 3 गेंदों में अब तक 6 बने, सिर्फ 77 पर टोटल 9 गेंदे शेष, 27 बनाने होंगे। 2 से 3 बड़े छक्के। ओवर पिच दिए, लॉप करना चाह रहे थे, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, और एक डॉट, बैक टू बैक दूसरा ये डॉट बॉल। पूरी तरह से दबाव में शक्ति ग्रुप फिलहाल। डूबती नैया को कौन पार करेंगे? देखिए पहले बल्लेबाज जो आउट हुए वहां पर इंद्रवर्धन थे, लेकिन उसके बाद देखिए जैसे मैदान के अंदर ध्रुव आए और ध्रुव को शांत रखा, पूरी तरह से पकड़ कर रखा है। बढ़िया गेंदबाजी की दीप ने। पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद कमबैक कैसा होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल सेट कर दिया मैदान के अंदर दीप ने। लेफ्ट आर्म सीमर है और नेचुरली गिरने के बाद गेंद देखिए हल्की सी बाहर निकलती हुई। फिर एक बार, इतना अच्छा संपर्क नहीं, खिलाड़ी मौजूद वहां पर, और एक कैच लपक लिया भाई। तू चल मैं आया, इस स्थिति में फिलहाल शक्ति ग्रुप के सभी खिलाड़ी, और एक बड़ा झटका दीप ने चटका, ये बड़ी विकेट। पहले गेंद पर छक्का दागा, ऐसे लगा शक्ति ग्रुप इस मुकाबले में आगे चली जाएगी क्या, लेकिन दीप ने बताया नहीं, मैं हूं तो मुमकिन कर सकता हूं, और उसने मुमकिन कर कर दिखाया। बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी का स्वरूप। 2 विकेटें उसने चटकाई, 2 डॉट बॉल, और आखिरी गेंद इस ओवर की। यदि यहाँ पर बड़ा शॉट आता है तो आशा अपेक्षा हो जाएगी शक्ति ग्रुप के लिए जागी फिर एक बार। लेकिन अगर अच्छी गेंद फेंकते दीप तो पकड़ मजबूत होगी परी 11 की इस मुकाबले में। बल्लेबाजी चुना था टॉस जीतकर, और सही निर्णय क्या साबित हो सकता है उनका। तेज गेंद दीप ऑन साइड पर मोड़ा, डीप पिच मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, उठाकर फेंकेंगे, बस एक सिंगल और एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। ये बस ओवर नहीं था तो ये सफल ओवर था दीप का, जहां पर उसने बस और बस 7 रन खर्च किए और 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिसमें इंद्रवर्धन की विकेट थी, माफ करिए। और ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद 78। और इस मुकाबले में दीप ने जो जान झोंकी, अगर ये कंसिस्टेंसी लेकर आगे बढ़ेगी टीम परी 11 तो शायद इस मुकाबले में जीत पाएगी, क्योंकि कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। अगर आप सातत्यपूर्वक खेल करोगे तो जरूर जीतोगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हो 6 गेंदे 26 की जरूरत। ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर होगा, और कहा जाता है ना कि जहां मुश्किलें बड़ी होती है वहां खुद कप्तान खड़े होते हैं, और बड़े मुश्किलों के लिए कप्तान खुद खड़े यहाँ पर मनीष गेंदबाजी के लिए।
मनीष रंगानी फिलहाल गेंदबाजी के लिए। क्या कप्तान रंग दिखाएंगे, क्या कप्तान इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत। देखिए समय बहुत ज्यादा आप खर्च कर रहे हो अंपायर्स, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा। तो स्ट्राइकिंग एंड पर डॉक्टर मनीष और गेंदबाजी के लिए मनीष रंगानी। पहली ही गेंद बल्ले का बाहरी सिरा, थर्ड मैन एक्शन में और एक रन चुरा लिया यहाँ पर। इसी सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 79 आने वाली 5 गेंदें और 5 गेंदों में 25 रन बनाने। हालांकि 26 की जरूरत थी, पहले गेंद पर बस सिंगल आई। इक्का दुक्का ना बहिना, अभी इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा। इस मोड पर आपको चौके छक्के लगाना जरूरी होगा। लेकिन देखिए जिस लिहाज से गेंदबाजी हुई, बांध कर रखा सभी बल्लेबाजों को और उसी का फायदा हुआ परी 11 को। शक्ति ग्रुप फिलहाल थोड़ी टेंशन में जरूर आती हुई। 5 गेंदें 25 रन बाहर रखा। इस गेंद को बहुत ज्यादा बाहर था, व्हाइट बॉल। इंपैक्ट गिरेगा जरूर, हर एक रन से इंपैक्ट गिरेगा इस मैच के ऊपर। 80 रन पूरे आने वाली 5 गेंदें और 5 में बनाने 24, यानी 4 छक्के दागने होंगे अब तक। तो हालांकि बात करेंगे पिछले ओवर की, पहली गेंद पर छक्का आया था लेकिन उसके बाद कोई बड़ा शॉट नहीं। पुल करना चाह रहे थे, शॉर्ट हम पुल करने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर मौजूद दिलचस्प नहीं थे सिंगल के लिए। ये और एक डॉट बॉल जहां पर हमने कहा कि डॉट बॉल रेशियो, मार्जिन ऑफ एरर आपको कम करना होगा, वहीं पर ये एरर और मार्जिन बढ़ता हुआ और डॉट बॉल के साथ पूरी तरह से दबाव अपने ऊपर लिया है शक्ति ग्रुप ने और स्ट्राइकर बल्लेबाज नितेश पटेल ने। पटेल की पावर लॉन्ग ऑन के ऊपर से और एक दंदनाता हुआ लिम सप्लाई सिक्सर। ने अच्छी फील्डिंग वहां पर की और इसी बात का हमने जिक्र किया। एक डॉट बॉल अगर आता है तो मुकाबला पूरी तरह से खुला हो जाएगा परी 11 के लिए और वही देखा हमने। 2 गेंदे 18 रन और बस औपचारिकता शेष। अब बस औपचारिकता शेष, लगभग ये मुकाबला परी 11 के खाते में। क्या बढ़िया खेल दिखाया, क्या बढ़िया गेंदबाजी हुई और 12th मैन बहुत खुश है देखिए परी 11 के। इससे पहले ओवर में वो दबाव में जरूर थे, छठे आई थिंक 5वें या 6वें ओवर तक बहुत ज्यादा प्रेशर में वो भी थे, लेकिन दीप ने इस मुकाबले में कमबैक करवा कर दिया। हालांकि अगर सही तरह से देखा जाए तो इस मुकाबले